बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी एजुकेटर की क्लास है और सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। जैसा कि कल सर डॉक्टर हाफिज़ सफदर साहब ने आपको बता दिया था, उर्दू की तैयारी करवाई, उसमें आपको सिलेबस के बारे में बता दिया कि किस तरह पेपर आना है, कितने नंबर का आना है, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, उसकी डिवीज़न आपको बता दी गई थी। सेम जो है इंग्लिश का भी जो NTS का पेपर आता है या PPSC का पेपर आता है, उसकी डिवीज़न जो है नंबरिंग की ये अलग-अलग है। तो एजुकेटर आर्ट्स जो है इसमें 30 नंबर का, आर्ट्स 30 नंबर का, 25 से 30 नंबर का जो पेपर है ये इंग्लिश में से आता है। इंग्लिश पोर्शन जो होता है उसमें 25 से 30 नंबर का एजुकेटर जो भी आप देते हैं, जैसे कि अभी FPCS में भी एजुकेटर्स की जॉब्स आई हैं, NTS से भी निकलती रहती हैं, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट स्कूलों में भी। तो अब इनकी डिवीज़न अलग अलग है। सबसे पहले हमने इसको समझना है, उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी करनी है। तो 20 से 25 से 30 नंबर आर्ट्स के ग्रुप में। इसके अलावा अगर आप PPSC का देते हैं, ये NTS का हो गया। PPSC का अगर आप एजुकेटर देते हैं तो वो 10 नंबर का आता है जी, 10 मार्क्स। 10 नंबर के इंग्लिश पोर्शन में से आता है। इसके अलावा अगर आप FPCS का देते हैं तो उसमें से भी तकरीबन 20 नंबर का, 20 मार्क्स का पेपर इंग्लिश के पोर्शन में से आता है। अब हमने जो डिवीजन करनी है, जो हमने पढ़ना है, हमने पढ़ना कैसे है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सके, हम उसको सॉल्व कर सके। तो आपने इसको मद्देनजर रखते हुए तैयारी करनी है। हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट है, इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा आपने उर्दू भी पढ़नी है, जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, सोशल स्टडी भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज भी पढ़ना है। तो अब हम किस तरह टाइम को मैनेज करते हुए कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें, या वो चीज़ें पढ़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, मुफीद हैं या फ्रूटफुल हैं। तो सबसे पहले जो मैंने डिवीजन की है, जो पेपर मैंने चेक किए हैं सबका अप टू डेट NTS के, PPSC के, उसका मैंने निचोड़ निकाला हुआ है कि जो सबसे पहले वोकैबुलरी आप देखें, वोकैबुलरी में क्या गया, सिनोनिम और एंटोनिम्स, ये मुतजाद और मुतरादफ, ये हर पेपर में ये सवाल आते हैं। 5-5 नंबर के या 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनालॉजीज या एनालॉजीज जो है, ये सवाल ये भी आ जाते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड, एक लफ्ज दिया होगा जो कि खाली जगह पे आपने लगाना है। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो है वो है ग्रामर का। ग्रामर यूजेज में क्या होता है, टेंसेस सबसे जो मेन है। जिस बंदे को टेंस आते हैं वो कभी भी मार नहीं खाता इंग्लिश के पेपर में, चाहे वो जो भी हो। इंग्लिश में ग्रामर में आपने टेंसेस करने हैं, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच करनी है। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशन आप इससे पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। NTS हो चाहे PPSC हो, इसमें प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स, वो 4 ऑप्शन दे देता है, आपने उसमें से एक ऑप्शन ढूंढ के बताना होता है। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस, इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये 2 आ सकते हैं। ये थी हमारी तकसीम, डिवीजन इंग्लिश के पेपर की। इसके अलावा तीसरे नंबर पे सेंटेंस स्ट्रक्चर,
सेंटेंस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कंप्लीटिंग द सेंटेंस, कंप्लीटिंग द सेंटेंस पहले नंबर पे, कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, आपने उसको कंप्लीट करना होता है। ऑप्शन देख के या जो अंडरलाइन उसने किया होता है या जो बोल्ड फिगर में उसने लफ्ज आपको दिया होता है उसको आपने कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरे नंबर पे कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। जी, अभी जो आपने स्टडी करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के हिसाब से, वो ये चीज़ें हैं जिनको हमने स्टडी करना है या हमने पढ़ना है या जिसको हमने तैयार करना है। अब अगर ये हमारा पोर्शन अच्छी तरीके से हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आपके के पूरे नंबर भी इंग्लिश में आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। एनटीएस में चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोशिश आपने ये करनी है कि सारे सवाल अटैम्प्ट करें। और पीपीएससी में और ये होता है कि आपके नेगेटिव मार्किंग होते हैं, वहाँ आपने तुक्के नहीं लगाने, कोशिश करनी है कि जिसका आपको अच्छी तरह मालूम हो, पता हो, उसी पे टिक करें, उसी को चूज़ करें, ऑप्शन को दूसरे को ना करें। ये ज़हन में रखें। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि हमने पढ़ना क्या है। अभी माशाल्लाह सारे लोग आप पढ़े लिखे हैं, एमए करके आप बैठे हुए हैं, आपने इंग्लिश बड़ी अच्छी तरीके से बीए तक पढ़ी हुई है। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट है, इस्लामियात, उर्दू, हिस्ट्री, इससे पहले आपकी इंग्लिश तकरीबन अच्छी है, कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं कॉमन। सिर्फ हमने यहाँ रिवाइज करना है। हमारा यहाँ पढ़ने का एक ही मकसद है कि हम इम्तिहान को, जो पेपर है एनटीएस का या पीपीएससी का, वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। याद रखें, नंबर्स गेम, मुझे याद है कि 2017 में लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी टीचर्स की पंजाब गवर्नमेंट के स्कूलों में, वो एनटीएस के जरिए हुई थी और जिसके जितने ज़्यादा नंबर थे उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिला था। अगर सपोज एक बंदा 50 नंबर लेता है 100 में से, एक 70 लेता है, अब अगर उसकी फर्स्ट डिवीज़न भी है और लेकिन उसके नंबर एनटीएस में कम है तो वो उसको लॉस करती हैं। और उसके मुकाबले में एक बंदा जिसकी सेकंड डिवीज़न है लेकिन उसके एनटीएस में 80 या 75, 78 नंबर हैं, तो वो आगे निकल जाएगा उस बंदे से जिसके नंबर कम है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। आपके जो भी पोर्शन है, चाहे वो इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, उर्दू का है, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट कहाँ से करें? क्योंकि बेस जो है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। सिर्फ हमने यहाँ क्या करना है, आपको रिवाइज कराना है, आपको रिकॉल करना है, याद करवानी है, दोबारा एक जो टाइम टेबल सेट करना है आपके पढ़ने का। क्योंकि अभी हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, तरीके से टाइम नहीं दे सकता, लेकिन जो हम आपको पढ़ाएंगे आप अच्छी तरह उसको ज़हन में रखते हुए एक दफ़ा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, देख लेंगे, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो इंशाल्लाह हर संडे को आपका इंग्लिश का टेस्ट भी हुआ करेगा। जो हमने पढ़ा होगा उसका आपको इंग्लिश का टेस्ट भी बना के दिया जाएगा और इस तरह आपको चेक कर हम कर लेंगे कि आपने कितने नंबर ले सकते हैं या आपकी क्या पोजीशन है इस वक्त। तो स्टार्ट करते हैं जी, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने बड़ी बुर्दबारी से, तहम्मुल से, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, कॉमन सी हैं, लेकिन जैसे कि हमने एक फ्लो बनाना है, इस हिसाब से पहले हमने स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से करनी है, उसके बाद हम टेंसेस करेंगे, फिर प्रेपोजिशन। और मेरी कोशिश है कि आपको डेली जो वोकैबुलरी के कम से कम 4 या 5 वर्ड्स दिए जाएं जिसके आप
मुतरादफ और मुतजाद दोनों ही लफ्ज़ जो है वो खुद से ढूंढ के उनको याद करें। इसी तरह जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी हम नेक्स्ट। जी सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम शुरू करते हैं जी नाउन से। नाउन जैसे कि सबको इल्म है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं नाउन क्या होता है। उर्दू में हम इसको कहते हैं इसम, इंग्लिश में नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। और आइडिया। किसी भी शख्स, जगह, चीज या ख्याल को हम नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पर्सन हो गया अहमद, थिंग हो गई कोई भी चीज, आप मैंगो, प्लेस लाहौर वगैरह। आइडिया कोई भी ख्याल आप कह सकते हैं। ये जितनी भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो नाउन कहलाते हैं। अब नाउन्स की आगे मजीद इकसाम है, काइंड्स ऑफ नाउन्स या टाइप्स ऑफ नाउन। जी मैं ज्वाइन कर लूं, एक सेकंड। सर पूरा बोर्ड नहीं नजर आ रहा, हाफ आ रहा है। जी नजर नहीं आ रहा, एक सेकंड। आ रहा है अब जी, अब हाँ जी, अब ठीक है। ठीक हो गया जी। अब काइंड्स ऑफ नाउन में एक सबसे पहले काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल में जो गिना जा सके, जो गिना जा सके, जिसको हम गिन सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। द नाउन that can be count, वो नाउन जिसको हम गिन सकते हो, शुमार कर सकते हो, वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसा कि इसमें दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। अब हमें किताब का पता चल गया है कि ये मेरी किताब है। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, ये भी हम गिन सकते हैं। दिस इज माई हाउस, या इस तरह दे हैव 4 बैग्स, उनके पास 4 बैग हैं। अब हमने गिन लिए, काउंट कर लिए कि उसके पास 4 बैग हैं। अब ये भी याद रखें कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल।
we ate apples. अब ये जमा का फिक्रा आ गया, ये सिंगुलर आ गया, दिस इज अ पेन, एक पेन। अब ज्यादा, वी एट एप्पल्स, हम एप्पल सेब खाते हैं। अब कितने खाते हैं, ये प्लूरल सेंस में है, जमा में है, तो ये भी गिना जा सकता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंटेबल नाउन होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी अनकाउंटेबल। यहां नजर आ रहा है इस साइड पे? नहीं सर। अच्छा जी, इसको फिर अरेज कर दें। ये स्क्रीन सारी नजर नहीं आ रही आपको, बोर्ड? नहीं सर, हाफ आ रहा है, सारा बोर्ड नहीं आ रहा। अच्छा, सारा बोर्ड नहीं? बिल्कुल क्लियर है, तो सही ना। हाँ, ठीक हो गया जी। अभी एक और फिक्र लिख लेते हैं कि दे हैव a horse and 3 dogs। देखिए, ये एक ही सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ गए कि उनके पास एक घोड़ा और 3 कुत्ते हैं। अब काउंटेबल नाउन में अब एक फिक्रे में दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही आ गए हैं, इसलिए जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल कहलाता है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं अरेज करके आगे चलते हैं आगे पर। अगर यहां नजर नहीं आ रहा? जी सर, आ रहा है। ठीक हो गया जी। आगे आ जाते हैं जी अनकाउंटेबल नाउन से। जैसे कि आपको पता है कि अनकाउंटेबल जिसको हम गिन ना सकें, द नाउन that we cannot count is called uncountable noun। ऐसा नाउन, ऐसी नाउन में कोई चीजें भी हो सकती हैं, पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स, प्लेस, आइडियाज, कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम गिन ना सकें। मैं एक सेकंड ज्वाइन कर लूं। जिनको हम गिन ना सकें वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे काइंडनेस, मेहरबानी, लव, प्यार। आप इसको काउंट नहीं कर सकते कि कितना है, कितनी मेहरबानी, कितना प्यार आप करते हैं, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें कोई भी मेटल भी हो सकती है, गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते। साल्ट, SALT, साल्ट, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। राइस आप काउंट नहीं कर सकते। ये चीजें अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। इसके अलावा वुड, लकड़ी, अनकाउंटेबल नाउन। ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आ जाती हैं जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, काउंट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा कि वो चीजें के जिनको हम गिन सकें, काउंट कर सकें, काउंटेबल, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल। या गोल्ड, जैसे कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धात है। अगर फिक्रा आ जाता है, सेंटेंस आ जाता है, गोल्ड इज अ प्रीशियस। साल्ट, आई हैव अ साल्ट, मेरे पास नमक है, तो हम नहीं गिन सकते इसको कि कितना नमक है। ठीक है। राइस, दिस इज अ राइस मिल, ये एक राइस, इसमें भी आप उसको
नहीं गिन सकते, काउंट कर सकते। वुड्स, जैसे कि जंगल, जंगल में वुड वैसे जो लकड़ी होती है, वुड्स मीन जंगल भी होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये चीज सारी चीजें, काइंडनेस है, मेहरबानी, हमदर्दी, रहमदिली, मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीजें जो हैं ये अनकाउंटेबल में आती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, आम, किसी भी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, द नेम ऑफ कॉमन थिंग, द नेम ऑफ कॉमन थिंग, person or place is called common noun। यानी कि वो जो हर एक का नाम हो, किसी भी चीज, जितनी भी पर्सन्स हैं उन सब का कॉमन नाम हो, उसको हम कॉमन नाउन, जितनी भी चीजें हैं कॉमन, उसको हम क्या कह सकते हैं? कॉमन नाउन। आम शख्स, चीज या जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक, BOOK, बुक, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। अब ये जो किताब है, दिस इज अ बुक, अब बहुत सारी बुक्स हैं, अब ये कॉमन है हर बुक में। तो अभी मैं अगर स्पेसिफिक कर दूंगा, जैसे मैथमेटिक्स की बुक्स, इंग्लिश की बुक्स, साइंस की बुक, तो फिर ये कॉमन नहीं रहेगा, फिर ये जो खास एक पर्टिकुलर बन जाएगा। तो आम किसी भी चीज, जैसे कि सिटी, दिस इज माई सिटी, ये मेरा शहर है, दिस इज माई सिटी, ये मेरा शहर है। अब शहर कोई भी हो सकता है, ये मैंने यहाँ स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन सा शहर, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, कराची, इस्लामाबाद, कॉमन, आम, कोई भी शहर। इसके अलावा आ गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के बाद हम बात करते हैं जी प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नाउन होता है, खास, जो कि किसी भी खास शख्स, जगह या चीज को जाहिर करता हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि द नेम ऑफ a particular person, place or thing is called proper noun। proper noun, this is a book, तो this is a math book। याद रखें एक चीज कि कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में। कॉमन नाउन को जब भी पहचान इसकी ये है कि ये हमेशा छोटी इंग्लिश में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। और प्रॉपर नाउन की ये खसूसियत है कि ये हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट, कैपिटल जो है लेटर्स, उनमें लिखा जाता है। जैसे कि दिस इज अ मैथ बुक,
कायदे आजम, कायदे आजम, जैसे कि कायदे आजम एक खास बंदे का नाम है कायदे आजम, वाज अ ग्रेट लीडर। कायदे आजम एक अजीम इंसान थे। अब देखिए इसमें एक खास शख्स का जिक्र आया है कि कायदे आजम का, या किंग मार्टिन लूथर, अब ये भी खास है, इलामा इकबाल ये भी खास है। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ एक खास शहर का नाम आ गया। या मैं ये कहता कि आई लिव इन सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। अब कौन सा शहर है, कोई खास शहर मैंने नाम नहीं बताया। अगर मैं किसी खास शहर का नाम बता दूं तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो प्रॉपर नाउन की पहचान ये है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स में हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। ये इसकी पहचान है। इसके बहुत सारे फिक्रे हैं। अभी ये छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं, फिक्रे हैं, ये कहाँ गलती होती हैं, जैसे कि मैंने बताया है कॉमन एरर्स में इन इंग्लिश। कॉमन एरर इन इंग्लिश, अगर इस इंग्लिश में कुछ उन्होंने गलतियों की निशानदेही करनी होती है, एनटीएस में एक जो दे देते हैं सेंटेंस, फिक्रा दे देते हैं कि इसमें जी गलती आप बताएं कि क्या गलती है, कॉमन एरर ढूंढें, फाइंड करें। अभी फॉर एग्जांपल वो कराची को स्मॉल लेटर्स में लिख देता है, या कायदे आजम को कायद का क्यू जो है ये स्मॉल लेटर्स में लिख दे, तो इसकी गलती कहाँ होगी, यहाँ होगी कि ये जो है पहला हरफ इसका जो क्यू है ये बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, अमेरिका, इंग्लैंड, जितनी भी अहम जैसे कि रिवर्स, दरियाओं के नाम हैं, जैसे कि इंडस रिवर, दरिया सिंध को हम इंडस बोलते हैं। जितने भी दरियाओं के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये हमेशा कैपिटल्स में, ये चूँकि ख़ास हैं, प्रॉपर हैं, इसलिए ये कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। और अगर आपने गलती फाइंड आउट करनी हो तो आपने इसको चेक करना है हमेशा प्रॉपर, कि ये जो इसने मैथ लिखा है कहीं इसने छोटा एम तो नहीं डाल दिया, तो यहाँ से आपको इसकी गलती का पता चल जाएगा। कॉमन नाउन फिर एक दफ़ा बता दूं कि स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर आप बड़े लेटर में इसको लिख दें तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आप यहीं से आप इसको कॉमन एरर्स फाइंड कर सकते हैं कि ये जो बुक है ये बुक बड़ा नहीं और लिखा होना चाहिए, जैसे BOO के बुक, दिस इज अ बुक, तो ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसको क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। हाँ, अगर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बुक्स का नाम दे दें जैसे कि मैथ, इंग्लिश, उर्दू, तो फिर कैपिटल लेटर आएगा। ये जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इसके रेलेवेंट जितने भी MCQs क्वेश्चन होंगे वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ये जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इससे ये होगा कि जितने भी कॉमन एरर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए, चूँकि आज पहला दिन था, पहली क्लास थी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हम जो है काम करेंगे। तो हर जो जितना भी आपका जो डेली की क्लास होगी उसके रेलेवेंट ही आपको टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह हर संडे के संडे आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप टेस्ट देंगे तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी काबिलियत का पता चल जाएगा, गलतियों का पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो इसलिए आज की क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।